अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक बड़ी अपडेट के साथ। तो फाइनली पंजाब प्रेजेंट फाउंडेशन में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है ऑल ओवर दी पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। बेसिकली पंजाब महकमा पंजाब पुलिस में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है रिसेंटली, जो कि एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर 18 जनवरी 2024 में आई है। इन जॉब्स में अगर आपकी तालीम कोई भी बैचलर से आपने अगर मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अब मल्टीपल पंजाब जिनका डोमिसाइल सिर्फ पंजाब का है वो इन जॉब्स में अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो आपकी पंजाब के ही आपके पुलिस स्टेशन में होगी, ठीक है। और इनकी जो सैलरी पैकेज है वो 70,000 से लेके 40,000 है। ये मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ये इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में है जो मैं भी आपको रीड करके बताऊंगा। ये है इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आप सबके लिए डाउनलोड की हुई है न्यूज़पेपर से, ठीक है। वैकेंसी पोजीशन से, ठीक है। एप्लीकेंट आर इनवाइटेड फॉर बिलो मेंशन पोस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेड फॉर द सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस, ठीक है। ये जॉब्स है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो हमारे पास आ रहा है सीनियर अकाउंटेंट की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक ही है, ठीक है। और जो आपका पे होगा वो आपको 70,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। मिनिमम जो है वो आपकी एज जो है 30 से 40 साल होनी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो PPFL ऑफिस लाहौर में आपकी प्ले स्टेशन है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट शुड बी, अगर आप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। 16 साल की आपकी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विथ अ मेजर इन अ मेजर, और ये वाले मेजर सब्जेक्ट के साथ अकाउंटिंग फाइनेंस या MBA या MCOM फ्रॉम अ रिप्यूटेड HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इदारे से, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास 3 से 4 साल का पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लाजमी होना चाहिए सीनियर अकाउंटेंट के लिए। नंबर सेकंड पे आ रहा है PCO सिस्टम ऑपरेटर जो कि मेल के लिए जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 15 है। 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। मिनिमम अगर एज की बात की जाए तो आपके पास 18 से 30 साल आपकी एज है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो CJ मीना वाली दो है, मतलब प्लेस दो जॉब्स हैं। और CJ भावलपुर में एक, CJ मुल्तान में एक, DJ नूरवाल में एक, और DJ गुजरात में एक, DJ हाफजाबाद में एक, और DJ झेलम में एक, और DJ वेंडी में एक, और DJ सरगोदा में एक, DJ MBA डीन में एक, DJ लिहाब में एक, DJ अटक में दो, और DJ शाहपुर में एक, ठीक है। टोटल ये 15 हो गई, आप काउंट कर लीजिएगा। इसके लिए अगर तालीम और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो कैंडिडेट्स के पास लाजमी होनी चाहिए वो आपकी इंटरमीडिएट हो या कोई भी इक्विवेलेंट उसके बराबर हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक MS ऑफिस, डेटाबेस, नेटवर्किंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको लाजमी चलाने आने चाहिए और मैनेज करने आने चाहिए, विल बी कंडक्टेड किया जाएगा आपका। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन अ नेटवर्क या MS ऑफिस बेसिक कम्युनिकेशन स्किल विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा हो या कंप्यूटर का, या आपके पास नेटवर्किंग का या MS ऑफिस का, या आपके पास बेसिक स्किल्स का भी हो कंप्यूटर की, तो आपको उसका प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने जो भी मैट्रिक पास है ना मेरे बहन भाई, वो इन जॉब्स में लाजमी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं तो वो लाजमी कीजिए। और ये ऊपर वाली जॉब में मेल और फीमेल दोनों जो कि सीनियर अकाउंटेंट के लिए इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो वो उन्होंने बता दिए। पंजाब प्रेजेंस फाउंडेशन लाहौर इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्होंने साफ साफ बता दिए। ऑल पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ द 1 ईयर। कैंडिडेट हैव नो राइट टू क्लेम टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द देयर सर्विस। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हैव टू सर्व एनीवेयर इन द पंजाब जेल्स और एज दी कंपोनेंट अथॉरिटी डिसाइड, ठीक है। ये आपका इंशाल्लाह टेस्ट के बाद ये सारा प्रोसीजर है। अभी हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इनकी बता देते हैं। दी मैक्सिमम एज लिमिट एज दी मेंशन अबव एज ऑफ द पोस्ट, इन्होंने एज बता दी है आपको, वो ये भी वही चीज़ है। इन द केस ऑफ द कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, ही एंड शी मस्ट बी सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच। अगर आप मेरे बहन या भाई इन एक से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीनियर अकाउंटेंट या PCO सिस्टम ऑपरेटर के लिए दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इनकी दो एप्लीकेशन फॉर्म को है अलग अलग से अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आ रहे जी, ये रहा,
अगेंस्ट, ठीक है, यहाँ पे ईच सेपरेट कैंडिडेट शेल बी सबमिट ड्यूल फुल एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द CNIC डोमिसाइल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स डायरेक्टली टू द सेक्रेटरी पंजाब जनरल पंजाब प्रिजन फाउंडेशन लाहौर थ्रू कोरियर ऑन द एड्रेस ऑफ बिलो मेंशन। इनका कहने का मतलब ये कि इनकी एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो भी मैं आपको इंशाल्लाह अभी दिखाता हूँ। आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ डाउनलोड करके आपने उसको अच्छे तरीके से फिलअप करने के बाद आपने जो भी अपने एजुकेशनल जो भी इनकी डॉक्यूमेंट्स है आपने वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है कि जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स आपने उसके अटैच करके आपने इनको कोरियर या TCS कर देना है, ठीक है। जो भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं की जाएगी। जो इसकी लास्ट डेट है वो 31/1/2024 जनवरी से पहले पहले आपने इसमें इजीली अप्लाई कर देना है। इन द लार्ज नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड सैनिटरी टेस्ट विल बी कंडक्टेड। पंजाब प्रिजन्स फाउंडेशन लाहौर रिजर्व टू द राइट टू डिसाइड अपॉन द थ्रेशोल्ड मार्क्स रेशो ऑफ द कैंडिडेट्स। जी ठीक है, अगर ज़्यादातर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अगर टेस्ट क्लियर कर देते हैं तो वो जो आपकी सिलेक्शन होगी वो इंशाल्लाह इंटरव्यू के तहत ही की जाएगी, ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शेल कॉल फॉर द गेट टेस्ट और इंटरव्यू। सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इस टेस्ट और इंटरव्यू की कोई फीस वगैरह नहीं है, बस फीस ये कि आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कोरियर या TCS कर देना है, ठीक है। डिपार्टमेंट के पास राइट है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करे और रिजेक्ट करे, ठीक है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म तब रिजेक्ट होगा जब आपने इन्फॉर्मेशन ऐड सही नहीं की होगी। दी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंशाल्लाह इंक्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है। कैंडिडेट जो है वो एक पोस्ट के लिए ज़्यादातर अप्लाई, एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जो मैंने आपको बता दिया। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी। अगर आप एडवर्टाइजमेंट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो इनकी एडवर्टाइजमेंट और इनका ये ऑफिशियल एडमिशन फॉर्म जो भी हम आपको बताते हैं ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमने डाउनलोड किया है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे अपना नेम ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो, अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप जाहिर सी बात है 2 एप्लीकेशन फॉर्म मतलब ये 2 फॉर्म फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नेम, अपने फादर का नेम, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना CNIC नंबर, फिर आप जिस मज़हब से आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट हो आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका जो भी जेंडर हो आपने वो मेल या फीमेल दोनों। एज जो है आपकी जो पहले आपने साल लिख देना 1900, फिर आपका जो भी महीना हो 6वां महीना हो, जो भी तारीख हो आपकी 15 या 16 17 आपने वो एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पे अपने अपने एक फ़ोटोग्राफ तस्वीर लगा देनी है। फिर आपका जो भी अभी मौजूदा एड्रेस है, फिर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, आपने ये दोनों इंटर कर देना है। फिर आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस इंटर कर देना है और आपने अपना मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आपने ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास आ रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें अगर सबसे पहले अगर आपने अपनी मैट्रिक लिख देना है यहाँ पे, फिर आप जिस साल में आपने मैट्रिक की है वो जिस बोर्ड से की है और आपका क्या ग्रेड आया था। फिर अगर आप इंटर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इंटर लिख देना है यहाँ पे। फिर आपने इंटर कौन से साल में की है, क्या आपका बोर्ड था और क्या आपका डिवीजन है। अगर आप बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है तो आपने वो भी आगे यहाँ पे फर्दर इस तरीके से इंटर कर देना है। फिर आ रहा है एक्सपीरियंस। अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस इदारे में आपने काम किया आपने वो नंबर ऑफ़ ईयर्स लिख देना, कितने साल आपने काम किया है। फील्ड ऑफ वर्क लिख देना है। फिर आपकी जो भी वहाँ पे डेस्टिनेशन पोजीशन थी आपने वो एंटर कर देनी है। फिर आ रहा है कंप्यूटर लिटरेसी और स्किल। अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी स्किल्स वगैरह आती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कंप्यूटर MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, आपने वो यहाँ पे सारा लिख देना है। अगर कोई आपको नेटवर्किंग या वेबसाइट डेवलपमेंट या कोई भी साइबर सिक्योरिटी का काम वगैरह आता है मैनेजमेंट का तो आपने वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे नंबर आ रहा है पोस्टिंग, मतलब जेल नंबर 1, जेल A B और C, ठीक है। इनका मतलब ये है कि इंशाल्लाह आफ्टर योर टेस्ट और इंटरव्यू के बाद जो भी आपकी सिलेक्शन होगी आप किन किन जेल्स में जाना चाहते हैं, ये सारी वो जेल्स हैं जो ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताई हैं। आपने इनमें से देख लेना जो भी आपके घर के करीब हो, डोमिसाइल के डिस्ट्रिक्ट के करीब हो, आपने उन 3 जेल्स में से नाम इधर लिख देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास मियाँ वाली आ रहा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मियाँ वाली, नंबर सेकंड में मैंने झेलम और फिर यहाँ पे झेलम लिख दिया, फिर मैंने हाफजाबाद लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने इन इधर नाम लिख देना जो भी आपके करीबी जेल्स हों जहाँ पे आप चाहते हैं आपकी पोस्टिंग हो इंशाल्लाह योर सिलेक्शन। फिर यहाँ पे आपने उस तारीख लिख देनी है जिस तारीख पे अपने एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर नंबर लिख देना, तो सिग्नेचर कर देना, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पे चेकलिस्ट आ गया, ऑप्शन आ रहा है चेकलिस्ट में। यहाँ पे आपने इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने इनको कोरियर कर देने, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म
अटेस्टेड विद कॉपीज ऑफ CNIC, डोमिसाइल, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, और आपने अपनी 2 तस्वीरें पासपोर्ट साइज डायरेक्टली इनको कुरियर कर देनी है सेक्रेटरी जनरल पंजाब प्रेजेंट फाउंडेशन थ्रू कुरियर या एड्रेस जो भी आपका हो, TCS या पोस्ट के ज़रिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने उस तरीके से इनको कर देना है। यहाँ पे अपने CNIC की एक कॉपी अटैच करने के बाद आपने अपने चेक लगा देना है, टिक लगा देना है, 2 तस्वीरें भी आपने अटैच कर देनी है, टिक लगा देना है। फिर डोमिसाइल की कॉपी भी लगाने के बाद टिक लगा देना है। अगर आपको इंटरमीडिएट बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपने इस पर कैंसिल कर देना है, इन दोनों चीज़ों पर, मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्री पे। फिर आपने इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट की कॉपी लगा देनी है, फिर मैट्रिक की सर्टिफिकेट की कॉपी, फिर आपने जो भी कंप्यूटर के सर्टिफिकेट किया है उसकी कॉपी लगा देनी है, फिर आपने अपने एक्सपीरियंस की कॉपी और आपने अपनी एज कैलकुलेट के बाद एज की यहाँ पे टिक लगा के आगे एज लिख भी देनी है। ठीक है, बेसिकली ये था इनका, ये जो अपने डॉक्यूमेंट्स इनके साथ अटैच करना है। फिर यहाँ पे आ रहा है वेरीफाइड टू द फॉरवर्ड ऑफ द डिपार्टमेंटल सेक्शन कमेटी रीज़न ऑफ दिस रिजेक्शन। ये जो लाइनें हैं ना, ये आपकी नहीं है, ये डिपार्टमेंट का काम है। अगर आपकी एप्लीकेशन अल्लाह ना करे रिजेक्ट होती है तो वो किन रीज़न से होंगी यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे, अगर आप मालूम करना चाहें तो। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। फिर ये भी नेम ऑफ द कंट्री काउंटर इंचार्ज, ये वो वही करेगा, और सिग्नेचर भी आपका काम नहीं, आपका सिर्फ सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट है। ठीक है, अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये मेरे पास आ रहा है मंजर दरखास्त फार्म, आप यहाँ भी कुरियर वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बाकायदा आगे जेल्स के नंबर वगैरह भी दिए, उनके राब्ते नंबर, उनका मुकम्मल एड्रेस भी दिए। आप चाहें तो इन एड्रेस पे भी अपना कुरियर वगैरह करवा सकते हैं, या जो एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है ये वाला, या आप इनमें भी करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये इन्होंने आप सबको चॉइस दी हुई है। ठीक है, ये इसलिए मैं अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आपने अच्छे तरीके से इसको रीड कर लेना। ठीक है, और आप चाहें तो इनमें से किसी पे भी कुरियर इजीली करवा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। अगर आप चाहें तो इन एड्रेस पे भी करवा सकते हैं। ये मैं अगर से वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, और हमने आपको डिटेल में बता दिया कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म हमसे चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, मोस्ट वेलकम। हम आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट भी दोनों ही आपको व्हाट्सएप कर देंगे। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। और आपने अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पे शेयर भी कर दीजिए। देखिए, हमने अपने डिटेल में हमारे से जितनी कोशिश हो सकी हमने आपको डिटेल में अपनी जो नॉलेज है आप सबके साथ शेयर की है इन द फॉर्म ऑफ दिस वीडियो एंड आवर वॉइस नोट, कि आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो हमारे जो भी यूट्यूब चैनल पे हम जो भी जॉब्स की अपडेट्स वगैरह देते हैं वो बिल्कुल वेरीफाइड जॉब होती हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, हमें कमेंट सेक्शन में आप सब अपनी राय लाजमी दिया कीजिए, और हमें मोटिवेट किया कीजिए, और हमारी रहनुमाई भी किया कीजिए। रहनुमाई करना आप सबकी ज़िम्मेदारी है, ये आप सबका फ़र्ज़ है, और उस पर अमल करना ये हमारा फ़र्ज़ है। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।